शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, रणवीर कपूर, अजय देवगन के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट की खूब बातें की जाती हैं। अमिताभ बच्चन की भी काफ़ी चर्चा होती है कि कैसे वो बॉलीवुड में महानायक बने। लेकिन एक एक्टर ऐसा है जो 60 साल से दर्शकों का मनोरंजन करता चला आ रहा है, लेकिन ना तो कभी उसको अवार्ड मिला और ना ही कभी उसके बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स की बात होती है। मैं बात कर रही हूँ धर्मेंद्र की। जी हाँ, धर्मेंद्र पूरे 60 साल से ज़्यादा तक बॉलीवुड में वो काम करते रहे हैं और एक समय ऐसा होता था कि उनकी साल में 12-12 फिल्में रिलीज होती थी और इन 12 फिल्मों में से 6 से 7 तक जो है सुपर हिट होती थी। धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में दी। 60 के दशक में उनकी खूबसूरत गाने वाले रोमांटिक फिल्में होती थी, तो 70 के दशक में वो बन गए एक्शन हीरो और उनकी बहुत सारी एक्शन फिल्में आई। कभी अमिताभ बच्चन के साथ उनकी एक्शन फिल्में आई तो कभी विनोद खन्ना के साथ, और 70 के एरा में धर्मेंद्र पूरी तरह से छाए रहे। 80 का दशक भी देखें तो धर्मेंद्र ने उस एरा में भी बॉलीवुड के वो तमाम एक्टर्स जैसे जैकी श्रॉफ, सनी देओल, उनके बेटे भी बॉलीवुड में लॉन्च चुके थे, अनिल कपूर थे, उन तमाम एक्टर्स को भी वो कड़ी टक्कर देते रहे। 90 का दशक आते आते धर्मेंद्र लीड हीरो से साइड हीरो के तौर पर दिखने लगे, लेकिन फिल्मों में उनका काम जारी रहा। आज भी धर्मेंद्र के पास जो है 3-4 फिल्में हैं, फिल्मों में वो काम कर रहे हैं। उनकी पिछली फिल्म आई थी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जिसमें रणवीर सिंह से ज़्यादा चर्चा धर्मेंद्र की हो गई। चलिए आज आपको बताते हैं धर्मेंद्र की वो ब्लॉकबस्टर फिल्में। कौन कौन सा साल रहा जब धर्मेंद्र ने 10 से 12 फिल्में की और उन 10-12 फिल्मों में से उनकी 6 से 8 फिल्में जो हैं सुपर हिट हो जाया करती थी। वैसे धर्मेंद्र के करियर का जो पीक टाइम था वो 1965 से लेकर 1985 तक रहा। 1985 या 1987 तक कह सकते हैं उनका करियर जो है बहुत शानदार रहा। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी और सुपर हिट फिल्में दी। पहचान उनको मिली थी 1962 में आई फिल्म अनपढ़ से। हालांकि इस फिल्म में लीड रोल में थी माला सिन्हा, लेकिन धर्मेंद्र के रोल को भी सराहा गया। 1966 की बात करें तो फूल और पत्थर उनकी एक फिल्म आई थी जो कि बहुत बड़ी हिट रही थी। इसके अलावा दिल ने फिर याद किया में भी उनको पसंद किया गया था। इसी साल अनुपमा फिल्म से जो है उनको बहुत प्रसिद्धि मिली थी। आए दिन बहार के फिल्म में उनके साथ थी आशा पारेख और ये फिल्म भी बहुत अच्छी चली थी। 1968 की बात करें तो इस साल धर्मेंद्र की 2 फिल्में बहुत ज़्यादा पसंद की गई। धर्मेंद्र की एक फिल्म थी आंखें, जो कि एक जासूसी थ्रिलर फिल्म थी और इस फिल्म में उनके साथ थी माला सिन्हा। इस फिल्म को रामानंद सागर ने बनाया था और ये फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी चल गई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी। इसी साल धर्मेंद्र की एक और फिल्म आई थी शिकार। ये भी एक थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म में भी धर्मेंद्र के साथ थी आशा पारेख। फिल्म के गाने बहुत हिट हुए थे और शिकार जो कि 1968 में आई थी वो भी एक बड़ी फिल्म थी। साल 1973 भी धर्मेंद्र के फिल्मी करियर के लिए बहुत शानदार रहा। इस साल उन्होंने 12 फिल्में की, जिसमें से जुगनू, झील के उस पार, यादों की बारात और ब्लैकमेल जैसी सुपर हिट रहीं। सोचिए 12 फिल्में एक साल में कितना बड़ा रिकॉर्ड है और इन फिल्मों की शूटिंग के लिए धर्मेंद्र ने कितनी मेहनत की होगी। और 12 फिल्में आई यानी एक महीने में एक फिल्में, और इसमें से 4 फिल्में जो हैं उनकी ज़बरदस्त हिट हुई। अब बात करते हैं 1975 की। तो 1975 में धर्मेंद्र की 8 फिल्में आईं और इन 8 फिल्मों में सबसे ज़्यादा चर्चा रही शोले की, जो कि बॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती है। अगर आप इन्फ्लेशन के रेट के हिसाब से देखें तो शोले वो फिल्म है जिसने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा कमाई की। शोले वो फिल्म है जिसको सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा। वहीं 1976 में बात करें तो धर्मेंद्र की 6 फिल्में रिलीज हुई और इसमें जो उनकी सबसे ज़्यादा हिट रही थी वो चरस नाम की फिल्म थी। 1980 में धर्मेंद्र की 6 फिल्में आईं, जिसमें से द बर्निंग ट्रेन, अली बाबा और 40 चोर, ये 2 फिल्में जो हैं बहुत ज़्यादा कामयाब रही थीं। 1982 की बात करें तो धर्मेंद्र की सिनेमाघरों में 8 फिल्में आई थीं और उसमें से राजपूत और बगावत, ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही थी। 1984 की बात करें तो इस साल धर्मेंद्र की 9 फिल्में सिनेमाघरों में आई थी, जिसमें से राज तिलक सबसे बड़ी हिट थी।
वहीं 1987 में धर्मेंद्र ने कमाल कर दिया था। इस साल उनकी 12 फिल्में सिनेमाघरों में आई थी और जिसमें से 8 सुपरहिट रही थी। ये जो साल है वो धर्मेंद्र के फिल्मी करियर का सबसे बड़ा साल है। 1987 का एरा ऐसा था जब धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल तक बॉलीवुड में लॉन्च हो चुके थे और वो भी फिल्में कर रहे थे, दूसरी तरफ धर्मेंद्र भी फिल्मों में काम कर रहे थे। और 1987 में उनकी 12 फिल्में आई जिसमें से उनकी 8 फिल्में सुपरहिट रही थी। ये 8 सुपरहिट फिल्में थी लोहा, हुकूमत, आग ही आग, मेरा करम मेरा धर्म, वतन के रखवाले, मर्द की जुबान, इंसाफ की पुकार। तो इस साल उनकी बहुत सारी फिल्में आई थी। उसके बाद धीरे धीरे धर्मेंद्र जो है 90s का जब एरा आया, बॉलीवुड में खान्स आ गए, अक्षय कुमार आए, अजय देवगन आए, गोविंदा चरम पर थे। तो उस दौरान धर्मेंद्र का जादू थोड़ा ढलने लगा और वो जो है फिल्मों में लीड रोल के बाद धीरे धीरे साइड रोल करने लगे। हालांकि उनका जो साइड रोल भी होता था वो फिल्म का काफ़ी इंपॉर्टेंट किरदार हुआ करता था। और धर्मेंद्र उसके बाद से भी लगातार काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र 88 साल के हो चुके हैं, लेकिन फिल्मों में काम करने की जो उनकी तमन्ना है, जो चाहत है, वो आज भी बनी हुई है। आखिरी बार धर्मेंद्र को शाहिद कपूर की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में देखा गया। हालांकि उस फिल्म में उनका जो रोल था उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उन पर जो है उम्र हावी हो रहा है और शायद फिल्मों की शूटिंग में उनको थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन अभी भी आने वाले दिनों में धर्मेंद्र के पास कई फिल्में हैं, कहा जा रहा है वो अपने 2 में काम करेंगे। इसके अलावा भी उन्होंने बॉलीवुड में कई सारी फिल्में साइन कर रखी है और समय समय पर वो फिल्मों के सेट पर नजर आते रहते हैं।